हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि इस दिन के बाद जीहू वहाँ पहुंच गया था रेस्टोरेंट में और एक मोमेंट में कोई कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे, एम्बारस फील कर रहे थे। तो डायन बाहर आने के बाद उसे फिर से सेम फील होने लगती है। अब जिनगुम के बाद सोचते हुए वो आगे बढ़ रहे थे और आगे बढ़ने के बाद याद आती है कि बचपन में जिनगुम के साथ उसी सेम रोड पर ही वो रेड केक के पास गई थी, पर आगे कुछ याद नहीं कर पा रहे थे वो, और स्ट्रीट सुनसान भी था, उसे डर भी लग रही थी। अब गाहन फील कर पा रहा था वो सब चीज को, तो डाहन की रूम की लाइट भी ऑफ था। तो कॉल करने पर डाहन झूठ बोलती थी कि मैं सोने जा रही हूँ, और ऊपर से गाहन उसे देख रहा था घर वापस आते हुए। बचपन से जो सपना वो देखती आ रही थी वो सपना नहीं था, बल्कि रियलिटी था। अब उसे महसूस हो रही थी। अब सोने से पहले डाहन दोनों के किस सीन को रिकॉल करते हुए मुस्कुराते हुए सो जाती है और अपने आप हंस रही थी सुबह सुबह खाने के टाइम में भी। अब डाहन की मम्मी नहीं चाहती थी कि वो गाहन को प्यार करे, तो उसके पीछे की वजह कुछ नहीं बताते। और आज डाहन बहुत सारी परफ्यूम, हेयर स्टाइल और कपड़े, डिफरेंट कपड़े ट्राई करके ज्यादा सज धज के रेस्टोरेंट पहुंच जाती, पर गाहन बिल्कुल पहले जैसा था, ऐसे सेम कोल्ड बिहेवियर करता। डाहन की बहुत कोशिश के बाद भी वो बात नहीं कर पा रहा था, तो उसे गुस्सा आ गई थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी फिर से उसे अवॉइड करे। अब गाहन फाइनली कन्फेस भी कर देता है। गाहन का पहला प्यार था उसे, और उसे ज्यादा कुछ आइडिया भी नहीं था। और जीहू और इंजोंग रेस्टोरेंट में रहते थे, तो उनके सामने डाहन को कैसे बिहेव करेगा उसे मालूम नहीं हो रहा था, क्योंकि एम्बारस फील हो रही थी उसे हमेशा देखने के बाद। और ये सुनने के बाद डाहन खुश हो जाती। अब डाहन सोच रही थी कि मेरी जिंदगी में स्प्रिंग वापस आ गए, और दोनों एक दूसरे को खिड़की से घूर रहे थे। और डाहन दादी को बताती है कि मैं और नहीं भाग पाऊंगी, इसीलिए वो गेट की तलाश में वो निकल जाती है। और सुनने के बाद नानी थोड़ा डर रही थी। बहुत सारे प्लेस घूमने के बाद डाहन को ये प्लेस सिमिलर लग रही थी, पर गेट का कलर डिफरेंट था, तो वापस आ जाती है। अब गाहन रेस्टोरेंट के लिए ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए गया था, और दूसरी तरफ से डाहन आ रही थी और मिलकर बात करते हुए दोनों आगे बढ़ रहे थे एक साथ। और रेस्टोरेंट में जो भी डिश और केक बना रहे थे, दोनों उसमें ऐसे खोए रहते थे, और उनको ये दोनों घूर रहे थे कि क्या चल रहा है इनके बीच। और फाइनली इंजो यहाँ पूछती है कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो क्या? और गाहन हाँ बोलने पर डाहन बोलती है कि नहीं, तो हम डेट नहीं कर रहे हैं। और दोनों की ये सिचुएशन देखने के बाद इंजो जीहू को लेके बाहर आ जाती है, और उनके ठीक जाने के बाद दोनों बात शुरू कर देते हैं। अब डाहन रिलेशनशिप अपनी मॉम की वजह से सबको बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो पसंद नहीं करते थे गाहन को। अब डाहन लाइब्रेरी के बदले अब रेस्टोरेंट में पढ़ाई करना चाहती थी। अब रेस्टोरेंट में अच्छा डिश और केक बना के ही देता था, और ऐसे दोनों की रिलेशनशिप आगे बढ़ता। और गाहन अपनी मम्मी को कॉल करके उसके हालचाल पूछती है, और नानी यहाँ रेड गेट के बारे में भी सोच रहे थे। वो गेट के पास भी गए थे और पास सीन दिखाया जाता है। अब जम्मू दोनों के लिए सूसी पैकेट लेके आया था। इसे कुछ न कुछ इंस्ट्रूमेंट पकड़ के हमेशा घूमना अच्छा नहीं होगा, इसीलिए दोनों को 2 व्हिसल भी देता है, जो कि जरूरत के वक्त पर इसे बजाना होगा मदद के लिए। और ये देखने के बाद दोनों बहुत हंस रहे थे। अब जिनगुम के फोन स्ट्रीट में मिलता है, जो कि रीसेट हो गया था, मतलब उसे रीसेट करके फेंक दिया था जिनगुम, और उसमें कुछ भी डाटा नहीं था, इसलिए वो वापस आ रही थी। अब जिनगुम पास नाइट किसी के साथ बात कर रहा था, वो जानने के लिए सीसीटीवी फुटेज चेक करना चाहता था गाहन, इसीलिए इसका मदद चाहता था, पर ये नहीं चाहता था ये सब चीज। अब डाहन एक पोस्ट क्रिएट कर रही थी बात करने के लिए जिनगुम के साथ, इनमें से सब कुछ पूछना चाहती थी वो, पर वो पोस्ट अचानक से पोस्ट हो जाता है, तो उसे डिलीट कर देती है। और ये आदमी गाहन को मिलने के लिए आया था। जम्मू ये दोनों को बताता है कि पियानो टीचर अरेस्ट होने का पीछे का वजह, बुंटोक अपने पापा को खुद खून लगा हुआ एक कपड़ा साफ करते हुए देखा था बचपन में, पर वो खून गाहन की नहीं थी, ये बताता है। और लास्ट टाइम वो कार से भी नहीं गई थी, क्योंकि अगर वो जाती तो डीएनए सैंपल जरूर कार के अंदर से मिलता। और ज्यादा मनी प्रॉब्लम की वजह से पियानो क्लास अच्छा भी नहीं चल रहा था, इसीलिए वो बार में काम करना पसंद करता था, मतलब बार में वो पियानो बजा रहा। वो वहाँ एक आदमी के साथ उसका झगड़ा हो गया था, और उसका खून था ये, पर वो आदमी खुद गलत था, इसीलिए वो एफआईआर भी नहीं किया। पर दिन ब दिन लोगों की नजर बदलना चाहिए था, पर ये नहीं बदल रहा था, इसीलिए उसका हालत आज ऐसी है, वो बोलता है। और ये आदमी बताता है कि गाहन को मैं पियानो टीचर के साथ लास्ट टाइम देखा था, पर कार से जाते हुए नहीं देखा था। पुलिस ऑफिसर ओके सट आउट करना चाहता था, इसीलिए वो जबरदस्ती मुझे बोलने के लिए बोला था कि पियानो टीचर के साथ वो जा रहा था ऐसा बोलने के लिए। यह सब सुनने के बाद उनटॉक वहां से चला जाता है, और ये सुनने के बाद गाहन बोलता है कि उनटॉक पियानो टीचर का बेटा था। अब उनटॉक को समझाने लगता है कि माफी मांग, अच्छा होगा कि सब जानने के बाद तुम खुद अपने पापा को माफी मांग लो। और मुझे एक पियानो भारत देखने के बाद सोचती है कि
उनटोक कितना अच्छा पियानो बजाता था और पास सीन रिकॉल कर रही थी। और दूसरी तरफ से अब उनटोक रोता हुआ आ रहा था, उसे हॉक कर देता है। और रात में ये दोनों एक दूसरे से मिलते थे हमेशा की तरह रेस्टोरेंट में। अब डायन मैप आइस एरिया की रेड गेट हमेशा तलाश कर रही थी सुबह सुबह जॉगिंग के बहाने। और जिनगम लाइब्रेरी पहुंच गया था और उस दिन लाइब्रेरी से सब जा चुके थे और डाहन अकेली थी और डाहन को वो मारना चाहता था। और बीच में बताता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों कभी एक साथ नहीं हो पाओगे, मतलब एक नहीं हो पाओगे। साल पहले जिनगम और डाहन दोनों एक साथ वहां गए थे, ये सच था। और डाहन एफआईआर दे देती है जिनगम के अगेंस्ट। और जिनगम लास्ट टाइम कायम को देखा था, इसका मतलब डाहन भी उसे देखी होगी, पर उसे याद नहीं आ रही थी कुछ भी, क्योंकि जिनगम के साथ वो भी थी, ये कंफर्म हो गई थी। और ये सब कुछ बात वो गहन को बोल रही थी। और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।